राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 114वीं जयंती है और पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। और इस मौके पर हमारे साथ मशहूर कवियत्री अनामिका अंबर जी भी जुड़ी हुई हैं लाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बेहद खास मसले पर हम लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। देखिए, अनामिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर आपका। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 114वीं जयंती है। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपकी आवाज में चाहेंगे कि आप भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो हमारे साथ अनामिका अंबर जी जुड़ी हुई हैं। तकनीकी खामियां हैं कुछ आवाज में, जल्द ही उनसे रूबरू होंगे। बहरहाल आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 114वीं जयंती है और पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उन्होंने जो रचनाएं की उन्हें आज भी याद किया जाता है। युवाओं में उन्होंने जिस तरीके से जोश भरा, आज के दौर में भी माना जाता है कि वैसे कवियों का होना जरूरी है। और वे राज्यसभा सांसद भी रहे। उनका जन्म आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं हुआ, पर आज़ादी के दौर में जो संघर्ष पूरे हिंदुस्तान ने किया उसमें उनकी कलम ने भी वो संघर्ष किया था। और यही वजह हैं कि आज भी उन्हें याद किया जाता है और पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। अनामिका अंबर जी का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई। अनामिका जी, आज श्रद्धांजलि के तौर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम इस बात से ही बहुत गौरवान्वित खुद को महसूस करते हैं कि हम उस कुल से संबंध रखते हैं जिस कुल में श्री रामधारी सिंह दिनकर जैसे दिनकर को पूजा जाता है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज उनकी जन्म जयंती है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देश को और खास तौर से साहित्य को देना चाहती हूँ, जिनके कारण हम गौरवान्वित हैं, जिन्हें हम याद कर रहे हैं। एक ऐसे अमर क्रांतिकारी जिनकी कविताएं क्रांति का पर्याय थी, जिनकी कविताएं उनको युग चारण कहा गया, काल का चारण कहा गया। वो कविताएं आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के ऐसे कवि जिन्हें हम दिनकर जी कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी एक संबंध में कविताएं लिखी हों। बाल कविता जब हम छोटे थे तो हमने एक कविता पढ़ी थी, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिन कविताओं ने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया हो। ऐसे निबंधकार, ऐसे लेखक, ऐसे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को आज उनकी जन्म जयंती पर मैं अनामिका अंबर बहुत बहुत नमन करती हूँ, कोटि नमन प्रेषित करती हूँ। अनामिका जी, कौन सी उनकी रचना रही जो आपको बेहद पसंद है या फिर आपको उसने प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि आज आप मशहूर हैं और पूरा देश आपको जानता है। तो ऐसे में क्या कुछ भूमिका रही उन कवियों की जिन्होंने इस देश को कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में निखारा है? देखिए, वैसे तो मैं आपको बता रही थी कि अभी आप बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो देश को समर्पित हैं, जिन्होंने हवा के रुख को मोड़ा है, और बहुत सारी कविताएं। लेकिन मैं जब बाल्यावस्था में थी और जिस कविता ने सबसे ज्यादा यदि ये कहूं कि प्रेरित किया लिखने के लिए, तो वो यही कविता थी। और मैं इसके कुछ शब्द आपको सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सुनिएगा कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह मैं यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दे कुर्ता ही कोई भाड़े का। और बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। ये वो बाल कविता है
जो निसंदेह बाल्यावस्था के लिए है, लेकिन जब ये बाल्यावस्था में कविता छाप छोड़ती है तो आप कवि बन जाते हैं, और ये एक वैसी घटना है मेरे लिए। बल्कि मैं बिहार की धरती को नमन करना चाहूंगी, और बिहार की धरती ने क्या क्या इस देश को दिया है। आज रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म जयंती पर मैं इन कुछ शब्दों को आपके बीच रखना चाहूंगी। आप बिल्कुल अनुमति दें तो मैं 4 बिल्कुल पंक्तियां बिल्कुल, कहना स्वागत है चाहूंगी। स्वागत है। सुनिएगा। कि नालंदा के ज्ञान दीप ने कितने मानस शुद्ध किए। बिहार की धरती साहित्यकारों के लिए उपजाऊ धरती। अब आप देखिएगा कि क्यों ये धरती प्रणम्य हो जाती है, क्यों आज जब हम रामधारी सिंह दिनकर जी के क्रांति कवि होने की बात करते हैं, राष्ट्र कवि होने की बात करते हैं, उनके युगचारण होने की बात करते हैं, उनके कालचारण होने की बात करते हैं, उनके वीर रस के कवि होने की बात करते हैं, ओज की सशक्त वाणी की बात करते हैं, तब बार बार बिहार की धरती का नाम लेते हैं। क्यों? तब कहती हूँ कि नालंदा के ज्ञान दीप ने कितने मानस शुद्ध किए, विश्व विजेता के पथ जिसको बेटों ने अवरुद्ध किए। माटी पारस जैसी इसकी मगध कहो या वैशाली, माटी पारस जैसी इसकी मगध कहो या वैशाली। हमें बिहारी धरती ने ही महावीर और बुद्ध दिए, हमें बिहारी धरती ने ही महावीर और बुद्ध दिए, महावीर और बुद्ध दिए। और निसंदेह वो सूर्य हमें कविताओं का सूर्य दिया, जिनके कारण हम आज यहाँ एकत्रित हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार। आपने अपने शब्दों से कहीं ना कहीं जोश भी भर दिया और ऐसा लगा कि किसी और दुनिया में हैं हम। आपने बिहार की तस्वीरें अपनी आवाज़ से दिखा दी। अनामिका जी, देखिए, आपकी कई कविताएं तो मैंने भी सुनी हैं, पर जो मेरी फेवरेट है वो है दीपावली पर क्यों न घर आए पापा। और ये ऐसा लगा, जब मैं सुन रहा था तो ऐसा लगा कि मेरे आंखों में आंसू आ गए, हालांकि वो आए भी, पर ये बहुत शानदार रही। तो एक आग्रह है कि आप बिहार झारखंड, न्यू स्टेट बिहार झारखंड के दर्शकों को भी ये कविता सुनाएं। ये बहुत मतलब इतनी शानदार कविता है कि आप सुनाएं तो ही इसके बाद बातचीत करेंगे। मैं बिल्कुल शहीद के बेटे की दीपावली की आप बात कर रहे हैं जी, और ये कविता जिस प्रकार से आज हम एक नाम की चर्चा कर रहे हैं, एक धरोहर की चर्चा कर रहे हैं, एक गौरव की चर्चा कर रहे हैं, आज हम गौरव को याद कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि मेरे जीवन में ये कविता वो कविता है जिसने अनामिका को अनामिका से अनामिका अंबर बनाया। तो मैं इस कविता को आपके आदेश को अध्यादेश मानते हुए जरूर सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं केवल 4 पंक्तियां कविता को समर्पित करना चाहती हूँ कि कविता क्या है। सुनिएगा कि मंसरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं, मंसरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं, कि मरहम का मोहताज न जो उस घाव को कविता कहते हैं, मरहम का मोहताज न जो उस घाव को कविता कहते हैं। अंतर मन के मौन से गुंजित, अंतर मन के मौन से गुंजित शब्द के रस में बहते जो भावों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं, शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं, भाव को कविता कहते हैं। और अमृत जी, आपने जिस कविता के लिए मुझे याद किया है वो कविता मैं सुना देती हूँ। 3 मिनट की कविता है, तो मैं एक श्योरिटी आपसे चाहती हूँ कि क्या इतने आप बिल्कुल सुनाएं, बिल्कुल धैर्य के साथ न्यू स्टेट बिहार झारखंड का पूरा परिवार और पूरे बिहार की जनता आपको सुन रही है। तो मैं बहुत नमन निवेदित करती हूँ श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म जयंती पर उनको, और माँ सरस्वती के इस आशीर्वाद को आप तक पहुंचाती हूँ। एक 8 साल का बेटा, यदि देखा जाए तो आज आपने जिस दिन मुझे अपने इस पे लाइव करवाया है चैनल पे, तो ये यही है कि एक परंपरा है। आप जब किसी कवि के की जन्म जयंती मना रहे हैं तो एक कवि को याद कर रहे हैं, बस यही परंपरा इस गीत में भी है।
कैसे दीवाने मस्ताने होते हैं ये सैनिक जो जाकर के सीमा पर तैनात हो जाते हैं। जिस दिन ये वर्दी धारण करते हैं उस दिन ये तय हो जाता है कि ये सैनिक इस देश के लिए समर्पित हो गए हैं। मैं कहती हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि 24 घंटे में एक बार भी याद आता है कि ये सैनिक जो सीमाओं पर तैनात हैं या वो वर्दीधारी जो हमारे बीच में रहकर ड्यूटी कर रहे हैं, यदि एक बार भी याद आता हो तो आपके दिल से उनके लिए सैल्यूट निकलना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अमृत तिवारी जी आपका कि आपने मुझे इस रचना के लिए कहा है और वो रचना आप तक पहुंचाती हूँ। 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है और माँ मौन स्तब्ध बैठी है। ये हमारे देश की वो सच्ची घटना है, या मैं ये कहूँ कि सच्ची घटनाओं के इर्द गिर्द की वो बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। ये असलियत है, यही सच्चाई है। कैसे दीवाने मस्ताने होते होंगे और क्यों जाकर के सीमा पर तैनात हो जाते हैं, हमारी छातियों में अपनी सांस भर जाते हैं। वो 8 साल का बेटा अपनी माँ से पूछता है उसके पिता लौटकर वापस क्यों नहीं आए। माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता। दृश्य आपके पीछे गीत प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देखता है और माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। वो थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है और उन्हें देखकर वापस माँ की गोद में आता है और वही प्रश्न अपनी माँ से करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा कि किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है और माँ से वही प्रश्न करता है। उनके दोनों हाथ पकड़ता है, अपनी ओर उनका ध्यान करता है और उन्हें झकझोरते हुए कहता है, अब इस समय बिहार में या उनके आसपास जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी इस कहानी में अपने आप को जोड़ करके देख रहे हैं, मैं उन सबके आंखों को आंसुओं का आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। वो बेटा माँ के हाथ पकड़ता है और उन्हें झकझोर के कहता है, ये कहानी हमारे आसपास की है कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। बहुत दुख होता है। यहीं पे हम एक बार फिर श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को याद करेंगे कि उन्होंने इस प्रकार की कविताएं रखी। उन्होंने विरोधी कवि कहा जाता था, उन्होंने विद्रोही कवि उनको कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने उन बातों का विद्रोह किया जो बातें इस देश में नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कि इन शहीदों के लिए बड़े बड़े व्यक्तित्व, जिम्मेदार व्यक्तित्व कुछ भी आकर के कह देते हैं। तब विडंबना देखिए
कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ। अब देखिएगा कि ये दीवानगी होती है, ये मस्ताना पना होता है कि लोग ये सोचते हैं कि सीमा पर जाकर इस देश को समर्पित हो जाएं। कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। वो बेटा माँ से कहता है मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। बहुत 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 शानदार अनामिका जी। मुझे लगता है कि पूरे बिहार के जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं आपको, या जो बाद भी सोशल मीडिया के ज़रिए देखेंगे, उन्हें भी काफ़ी खुशी होगी कि आपने इतनी शानदार जो कविता है और इतनी मधुर आवाज़ में अपने दर्शकों के बीच में रखी है। देखिए आज मेरे तो आंसू आ जाते हैं जब मैं इसको सुनाती हूँ। हाँ, और आज दिनकर जी की जयंती है और आज क्योंकि आज हम उनकी बात कर रहे हैं तो एक वाजिब सवाल ये उठता है, क्योंकि उन्होंने सत्ता को एक दौर में आईना दिखाया था। गुलाम हिंदुस्तान में वे पैदा हुए थे, जब देश आज़ाद हुआ तो सत्ता में भी उनका योगदान रहा। तो क्या आज के दौर में ऐसे कवि हैं जो सत्ता को सही रास्ता दिखाएं? क्या आज के दौर में युवाओं में जोश भरने का भी काम किया जाता है? और कलम पर अगर सियासत की नज़र पड़े तो कलम से क्या कुछ निकलती है, ये आपसे जानना चाहें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और पिछले दिनों बहुत सारे इसी तरह के प्रश्नों से मैं घिरी भी रही हूँ। यदि आपको इस बारे में कुछ पता है तो मैं होगा ही, निसंदेह मैं जानती हूँ, और ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। लेकिन मैं इस बात को एक तरह से कहती हूँ, देखिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार जो हमारे लिए कर रही है, जो हमारे यदि हमारे सेवक हैं, हमारे प्रधान हैं, हमारे जो भी हैं, जो भी हमारे लिए किया जा रहा है राजनीति में, जो भी है जनता के वोट से चुन करके उसको वहां तक पहुंचाया गया है। अब वो जनतंत्र के साथ जब हमारे इस देश में है तो ऐसे में कवि का ये धर्म बनता है कि जहां उन्हें ये बताना पड़े कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जरूर बताए। और यही कवि का धर्म भी बनता है कि जब हमारे लिए कुछ अच्छा किया जा रहा हो तो हम उसकी तारीफ भी करें। ये निष्पक्षता का वो हिस्सा मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, उस हिस्से की जो बहुत जरूरी है। यदि राष्ट्र हित में कोई काम हो रहा है तो कवियों का ये दायित्व बनता है कि वो उस बात की तारीफ भी करे, अपनी कविताओं के माध्यम से करे, अपने वक्तव्य के माध्यम से करे, अपने शब्दों के माध्यम से करे। और जहां ऐसे लगता है कि ये बात सही नहीं है या जनता कुछ और सुनना चाहती है, जनता वो चाहती है जो जनता की आवाज बनकर के आप तक पहुंचे, तो कवि को वो करना चाहिए। जी, मैं खुद अपने आप को इस बात का एक हिस्सा मानती हूँ। मैं समय समय पर इस तरह के काव्य से लोगों को जोड़ती हूँ और इस बात को भी, आपकी इस बात को चार पंक्तियों में कहना भी चाहूंगी कि बिल्कुल बिल्कुल, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। तो सिर्फ ये नहीं कि आप सरकार के लिए कुछ कह रहे हैं, वो लोग भी जो देश में कहीं आपके आसपास होकर के इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सरकार के कृत्य को लेकर उसकी प्रशंसा करना या फिर उस पर कटाक्ष करना। सभी बातें बहुत जरूरी हैं।
बिल्कुल बिल्कुल अनामिका जी, ऐसा लग रहा है जैसे वक्त इतना कम है, बातें भी पूरी नहीं हुई और मन भी जो है वो नहीं भरा, और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ऐसा ही महसूस होता होगा। तो इसके बाद किसी खास अवसर पर भी आपसे फिर मुखातिब होंगे, आपसे बातचीत करेंगे। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने जो अब रचनाएं सुनाई वो कहीं ना कहीं अब आने वाले कुछ दिनों तक तो हम नहीं भूल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड की तरफ से।